हम विलोम शब्दों की प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न है 50वां प्रश्न। ग्रस्त का विलोम शब्द क्या है? ग्रस्त मतलब घिरा हुआ। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं सुप्त, ग्राह, मुक्त या लुप्त। तो ग्रस्त का विलोम शब्द कौन सा है? उसका ऑप्शन हमारा सी सही है, मुक्त मतलब आज़ाद। ग्रस्त माने घिरा हुआ, बंधा हुआ, मुक्त माने आज़ाद, स्वतंत्र। मुक्त का मतलब ये होता है। अगला प्रश्न है तिमिर शब्द का विलोम क्या होता है? तिमिर शब्द का विलोम क्या है? तिमिर का मतलब होता है अंधेरा। ऑप्शन दिए गए आलोक, किरण, रंगीन या रंगहीन। तो तिमिर माने अंधेरा, आलोक माने प्रकाश होता है, किरण माने किरण होती है, रंगहीन मतलब जिसका कोई रंग ना हो, और रंगीन जो रंगा हुआ हो उसे रंगीन कहते हैं। तो उचित ऑप्शन हमारा पहला सही आलोक। आलोक माने प्रकाश होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्यक्ष शब्द का विलोम है। प्रत्यक्ष यानी आंखों के सामने जो होता है उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। प्रत्यक्ष घटना हो गई या प्रत्यक्ष दृश्य हो गया, मतलब आंखों देखी घटना को प्रत्यक्ष घटना कह सकते हैं। तो प्रत्यक्ष का विलोम क्या है? ऑप्शन है अपरोक्ष, परोक्ष, सुंदर या तृतीय। तो ऑप्शन के अनुसार उचित ऑप्शन हमारा कौन सा ठीक रहेगा? इसका ऑप्शन हमारा बी ठीक रहेगा, परोक्ष। वैसे प्रत्यक्ष का उचित विलोम अप्रत्यक्ष होता है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन परोक्ष। परोक्ष का मतलब भी अप्रत्यक्ष होता है, मतलब जो हमारे आंखों के परे होता है उसे परोक्ष कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है सामान्य शब्द का विलोम है। सामान्य का मतलब होता है सामान्य, साधारण। तो ऑप्शन दिए गए हैं श्रेष्ठ, सर्वज्ञ, साधारण या विशिष्ट। तो सामान्य का विलोम क्या होना चाहिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग? हमारा ऑप्शन टी सही रहेगा, विशिष्ट। सामान्य मतलब साधारण, एक साधारण। श्रेष्ठ मान ले श्रेष्ठ ऊंचा, सर्वज्ञ माने सब कुछ जानने वाला, विशिष्ट माने एक विशेष प्रकार, विशिष्ट। अगला प्रश्न है अमर शब्द का विलोम क्या है? अमर माने जो कभी ना मरने वाला हो, जिसे कभी मृत्यु ना आए। ऑप्शन दिए गए हैं मृतक, ऑप्शन बी मृत्यु, ऑप्शन सी मरण, ऑप्शन डी मरते। तो अमर का हमारा उचित विलोम होगा ऑप्शन डी मरती। वैसे मृतक का जो विलोम शब्द होगा उचित वो होगा जीवन होगा, मरण का जीवन होगा, मृतक का जीवित होगा। मतलब मृतक का विलोम उचित जो होगा जीवित होगा, और मरण का जो उचित विलोम होगा वो जीवन होगा। मृत्यु का कभी उचित विलोम जीवन होगा, और मरते का अमर होगा। हमारा अगला प्रश्न है उपकार शब्द का विलोम है। ऑप्शन दिए गए हैं उपकार मतलब किसी के ऊपर उपकार करना, एहसान करना, एहसान का पर्यायवाची है उपकार। ऑप्शन दिए गए विकार, ऑप्शन बी अनुपकार, ऑप्शन सी अपकार, ऑप्शन डी तिरस्कार। तो उपकार का ऑप्शन हमारा विलोम उचित कौन सा विलोम होगा? ऑप्शन सी अपकार। क्योंकि विकार का मतलब होता है किसी चीज में बिगाड़ना, मतलब परिवर्तन, विकार उत्पन्न होना, कोई त्रुटि उत्पन्न होना, या उसका बनावट चेंज हो जाना, विकार आ गया उस चीज में, मतलब बिगाड़ना। विकार का मतलब होता है बिगाड़ना। अनुपकार ये भी अपकार का पर्यायवाची है। तिरस्कार मतलब किसी की उपेक्षा की गई हो, अनादर किया गया हो, तिरस्कार कहा जाता है उसको। स्वागत का विलोम है तिरस्कार। हमारा अगला प्रश्न है आविर्भाव शब्द का विलोम है। आविर्भाव ऑप्शन दिए गए हैं अनाविर्भाव, ऑप्शन बी विभाव, ऑप्शन सी अभिभाव, ऑप्शन डी तिरोभाव। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा ऑप्शन आविर्भाव का मतलब होता है उत्पत्ति। इसका हमारा हो सकता है इसका उचित ऑप्शन डी तिरोभाव मतलब नष्ट होना, खत्म होना, अदृश्य होना। हमारा अगला प्रश्न उक्त शब्द का विलोम है।
उक्त माने कहा हुआ या कथन कह सकते हैं, विचार कह सकते हैं। ऑप्शन देंगे अनुक्त, ऑप्शन बी उपयुक्त, ऑप्शन सी अनुपयुक्त, ऑप्शन डी उपर्युक्त। तो इसका ऑप्शन हमारा अनुक्त, पहला प्रश्न सही है। अनकहा हुआ, अनुक्त। हमारा अगला प्रश्न है निर्दय शब्द का विलोम है। ऑप्शन दिए गए सिराहा, ऑप्शन बी सर्दय, ऑप्शन सी सदय, ऑप्शन डी सैव है। तो निर्दय का इसका उचित ऑप्शन होगा सैदय, मतलब जिसके दिल में दया हो। सैदय होता है निर्दय, जिसके दिल में दया ना हो। सहृदय मतलब हृदय के साथ। सैव है मतलब भय के साथ। हमारा अगला प्रश्न है उन्मीलन। उन्मीलन शब्द का विलोम क्या होता है? उन्मूलन का मतलब होता है आंखों को खोलना, पलकों को खोलना। इसका शाब्दिक अर्थ होता है पलकों को खोलना। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा कौन सा है विलोम? अनुमीलन, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी निमीलन, ऑप्शन सी अवमीलन, ऑप्शन डी मीलन। तो इसका ऑप्शन हमारा बी सही है, निमीलन, पलकों को झुकाना या आंखें मूंदना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्कर्ष शब्द का विलोम है। उत्कर्ष यानी समृद्धि, तरक्की कह सकते हैं। तो इसका ऑप्शन दिए गए आकर्ष, ऑप्शन बी अनुत्कर्ष, ऑप्शन सी अपकर्ष, ऑप्शन डी आकर्ष। तो उत्कर्ष का उचित विलोम हमारा अपकर्ष, मतलब समृद्धि से समृद्धि का विलोम अपकर्ष, मतलब अवनति हो रही है इस चीज की। हमारा अगला प्रश्न है इसिप्त का शब्द का विलोम क्या है? इसिप्त का मतलब होता है चाहा हुआ। ऑप्शन दिए गए हैं अनिसिप्त, ऑप्शन बी अभिसिप्त, ऑप्शन सी अधिसिप्त, ऑप्शन डी कुत्सित। इसका ऑप्शन हमारा पहला सही है, अनचाहा हुआ, अनिसिप्त। हमारा अगला प्रश्न है स्वजाति का विलोम क्या है? स्वजाति यानी अपनी जाति या समान जाति। तो ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए अजाति, ऑप्शन बी कुजाति, ऑप्शन सी सुजाति, ऑप्शन डी विजाति। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा डी सही है, विजाति यानी दूसरी जाति। सुजाति मतलब अपनी जाति में, विजाति मतलब अन्य जाति, अंडरकास्ट। हमारा अगला प्रश्न है उन्मूलन का विलोम क्या है? तो ऑप्शन उन्मूलन का मतलब होता है उखाड़ कर फेंकना, उखाड़ देना, उन्मूलन का अर्थ। ऑप्शन दिए गए हैं आमूलन, ऑप्शन बी निमीलन, ऑप्शन सी समूलन, ऑप्शन डी रोपण। तो हमारा इसका ऑप्शन डी सही है, रोपण। रोपण मतलब होता है लगाना, जैसे धानों की रुपाई करते हैं, धानों को लगाते हैं, या किसी फसल का रोपण का करते हैं। तो रोपण लगाना होता है और उन्मूलन होता है जड़ से उखाड़ना। हमारा अगला प्रश्न है अमित शब्द का विलोम है। अमित, ऑप्शन दिए गए हैं सुमित, ऑप्शन बी कुमित, ऑप्शन सी परिमित, ऑप्शन डी दुर्मित। अमित का मतलब होता है अनंत, जिसकी कोई सीमा ना हो। तो उसका उचित ऑप्शन हमारा सी सही है, परिमित। परिमित मतलब जिसकी कोई सीमा हो, अनंतहीन। हमारा अगला प्रश्न है श्री गणेश शब्द का विलोम है। ऑप्शन दिए गए हैं इति, ऑप्शन बी इतिश्री, ऑप्शन सी अथ, ऑप्शन डी इतिआलम। इसका ऑप्शन हमारा श्री गणेश का मतलब होता है किसी भी कार्य का प्रारंभ प्रारंभ करना। तो प्रारंभ का ही पर्यायवाची है श्री गणेश। तो इसका ऑप्शन हमारा पहला सही है इति। इति का मतलब होता है अंत। हमारा अगला प्रश्न है इसका ऑप्शन हमारा इति नहीं इतिश्री होगा। इसका ऑप्शन हमारा इतिश्री। इति का मतलब होता है अंत, लेकिन इस शाब्दिक अर्थ के अनुसार हमारा उचित विकल्प हम देखेंगे तो इसका इतिश्री होगा, श्री गणेश का। हमारा अगला प्रश्न है धनी का विलोम शब्द है। ऑप्शन दिए गए हैं धनहीन, अधीन, अधनी, निर्धन। तो हमें उचित ऑप्शन देना है, क्योंकि धनी का धनहीन भी हो सकता है। धनहीन का मतलब होता है जिसके पास धन ना हो, धनी जिसके पास धन हो। लेकिन हमें अन्य ऑप्शनों को भी देखना है, और जो उचित ऑप्शन अर्थ देता हो उसी को ही हमें बताना है। तो इसका ऑप्शन बी अधीन, अधनी, निर्धन। तो इसका ऑप्शन हमारा उचित जो ऑप्शन है निर्धन रहेगा। 66 का हमारा डी निर्धन, जिसके पास कुछ ना हो, जिसके जिसके पास धन ना हो।
जिसके पास कुछ ना हो उसे अकिंचन कहते हैं, जिसके पास धन ना हो निर्धन कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है उन्मीलन का विलोम शब्द है। तो हमारा रिपीटेड क्वेश्चन है ये। ऑप्शन ए अवमीलन, ऑप्शन बी सुमीलन, ऑप्शन सी अनुमीलन, ऑप्शन डी निमीलन। तो उसका हमारा ऑप्शन बता ही दिया है कि आंखों को मूंदना निमीलन। अधिकृत शब्द का विलोम है। अधिकृत मतलब किसी चीज पर अधिकार किया गया हो, तो वह वस्तु, जिस वस्तु पर अधिकार किया गया हो वो वस्तु अधिकृत कहलाई जाएगी। उसके ऑप्शन दिए गए अनधिकृत, जिस पर अधिकार ना किया गया हो, ऑप्शन बी अनधिकृत, ऑप्शन सी अनाधिकारिक, ऑप्शन डी प्राधिकृत। प्राधिकृत अधिकृत का ही समानार्थी है। तो इसका ऑप्शन हमारा कौन सा उचित रहेगा? डी अनधिकृत, जिस पर अधिकार ना किया गया हो, किसी वस्तु पर जो किसी का अधिकार ना किया गया हो उसे अनधिकृत कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है अनुलोम शब्द का विलोम है। अनुलोम शब्द का विलोम है। ऑप्शन दिए गए सुलोम, प्रतिलोम, अनुलोम, अबलोम। अनुलोम का मतलब होता है पर्यायवाची जो शब्द होता है, और इसका विलोम, अनुलोम का विलोम होता है और प्रतिलोम उसका प्राय है। इसका ऑप्शन हमारा बी सही है, अनुलोम का प्रतिलोम। प्रतिलोम यानी विलोम। अगला प्रश्न है हमारा परिश्रम का विलोम है। परिश्रम ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए आश्रम, ऑप्शन बी विश्राम, ऑप्शन सी विश्राम, ऑप्शन सी ऑप्शन डी विश्रांत। तो परिश्रम मतलब का ऑप्शन हमारा कौन सा उचित रहेगा? इसका ऑप्शन हमारा सी परिश्रम, ऑप्शन सी विश्राम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अत का विलोम है। ऑप्शन दिए गए हैं पूर्ण, ऑप्शन बी समास, ऑप्शन सी इति, ऑप्शन डी खत्म। अत का मतलब होता है प्रारंभ, तो ऑप्शन हमारा इसका सी उचित है। इति का मतलब होता है अंत। हमारा अगला प्रश्न है अभिज्ञ का विलोम है। अभिज्ञ का मतलब होता है जानकार, विशेष रूप से जानकार। ऑप्शन दिए गए हैं ए अज्ञ, ऑप्शन बी तज्ञ, ऑप्शन सी प्रज्ञ, ऑप्शन डी चतुर। तो इसका ऑप्शन हमारा कौन सा है जो उचित रहेगा? तो ऑप्शन हमारा ए सही, अज्ञ मतलब जो कुछ न जानता हो। गै माने जानने वाला, ए माने कुछ नहीं, कुछ नहीं जानने वाला अज्ञ। प्रज्ञ अभिज्ञ का समानार्थी शब्द है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कृतज्ञ का विलोम है। कृतज्ञ यानी जो एहसान को मानने वाला हो उसे कृतज्ञ कहते हैं। तो इसका ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए अकृतज्ञ, ऑप्शन बी संवेदनहीन, ऑप्शन सी कृतघ्न, ऑप्शन डी जड़। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा सी सही है, कृतघ्न, जो एहसान को ना माने, एहसान फरामोश कह सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है संकीर्ण का विलोम है। संकीर्ण का मतलब होता है तंग, सरकरा रास्ता कह सकते हैं, तंग रास्ता कह सकते हैं, उसे संकीर्ण कहते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए संक्षेप, ऑप्शन बी विस्तार, ऑप्शन सी विकीर्ण, ऑप्शन डी विस्तीर्ण। तो इसका हमारा उचित ऑप्शन कौन सा है? तो इसका उचित ऑप्शन हमारा डी सही है, विस्तीर्ण, मतलब फैला हुआ चौड़ा, जिसका विस्तार ज्यादा हो, विस्तीर्ण। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुरक्ति का विलोम है। क्या है? अनुरक्ति का मतलब होता है लगाव। अनुरक्ति का अर्थ होता है लगाव, आसक्ति। तो ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है विराय, ऑप्शन बी विरक्ति, ऑप्शन सी तिरोभाव, ऑप्शन डी समसक्ति। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा डी सही है, विरक्ति मतलब अलगाव की स्थिति। हमारा अगला प्रश्न है अनुर अनुरक्ति, अच्छा रिपीटेड है ये। अगला प्रश्न है सापेक्ष का विलोम शब्द है। सापेक्ष मतलब किसी के सापेक्ष तुलना की जाती है, तो तुलना का ही जो है हमारा ये पर्यायवाची है सापेक्ष। ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए असापेक्ष, ऑप्शन बी निष्पक्ष, ऑप्शन सी निरपेक्ष, ऑप्शन डी आपेक्ष। इसका हमारा उचित ऑप्शन है निरपेक्ष, सी। आपेक्ष भी इसका सापेक्ष का पर्यायवाची है। हमारा अगला प्रश्न है विग्रह। विग्रह का विलोम है। ऑफ विग्रह का मतलब होता है किस चीज का बैकराप तोड़ना। ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए संधि, ऑप्शन बी अविग्रह, ऑप्शन सी आग्रह, ऑप्शन डी विग्रहण। तो इसका ऑप्शन हमारा ये सही है,
संधि, संधि का विलोम विग्रह होता है। आग्रह का होता है दुराग्रह। ग्रहण का होता है त्याग्य। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन ए अपेक्षा, उपेक्षा। अपेक्षा मतलब किसी से अपेक्षा की जाती है, उम्मीद लगाई जाती है, उससे उम्मीद को ही अपेक्षा कहते हैं। उपेक्षा किसी की मजाक बनाना, किसी का उपहास उड़ाना। ये है। ऑप्शन बी अग्रज यानी बड़ा भाई, अनुज यानी छोटा भाई। ऑप्शन सी उन्नत यानी उन्नति, समृद्धि, तरक्की। अवगत यानी किसी चीज की जानकारी देना। ऑप्शन डी आदान प्रदान, आदान लेना प्रदान देना। तो इसका ऑप्शन हमारा कौन सा है जिसमें त्रुटि हो, जिसका त्रुटि युग्म है ये? इसका ऑप्शन सी सही है। उन्नति का होता अवनत, जो कि अवगत दिया गया है, ये गलत है। तो इसका ऑप्शन हमारा सी सही है। हमारा अगला प्रश्न है, यथार्थ का विलोम है? यथार्थ ऑप्शन दिए गए हैं। ए कृत्रिम, ऑप्शन बी आदर्श, ऑप्शन सी उचित, ऑप्शन डी अनुचित। तो इसका ऑप्शन हमारा उचित ऑप्शन कौन सा है? इसका ऑप्शन हमारा यथार्थ का विलोम उचित सही है। हमारा अगला प्रश्न है, साधु का विलोम शब्द है, साधु का विलोम क्या है? ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए साधुनी, ऑप्शन बी सन्यासिनी, ऑप्शन सी साध्वी, ऑप्शन डी असाधु। तो उसका ऑप्शन हमारा डी सही है, असाधु। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से विलोम शब्दों का गलत युग्म है। ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए अभिभाव का विभाव। अभिभाव का मतलब होता है किसी चीज की उत्पत्ति। और विभाव, विभाव यानी ये एक अलंकार है। विभाव जो बिना कारण के कार्य होता है, तो ये गलत है हमारा पहले ही। अभिभाव, अभिभाव का जो विलोम होता है वो तिरुभाव होता है, नष्ट हो जाना। तिरुभाव का मतलब होता है नष्ट हो जाना, खत्म हो जाना, अदृश्य हो जाना। इसका ऑप्शन हमारा पहला सही है। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से सरल शब्द का विलोम नहीं है। ऑप्शन दिए गए हैं। सरल शब्द का विलोम नहीं है, सरल का। तो ऑप्शन है ए विरल, ऑप्शन बी वक्र, ऑप्शन सी कुटिल, ऑप्शन डी कठिन। तो इसका ऑप्शन हमारा ए सही है। सरल का मतलब वक्र यानी वक्र माने होता है टेढ़ा, कठिन का मतलब भी टेढ़ा होता है, कुटिल भी टेढ़ा होता है, सरल मतलब सीधा, विरल यानी सीधा। इसका ऑप्शन हमारा ये सही है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का सही युग्म है? ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए आग्रह विग्रह, ऑप्शन बी गणतंत्र लोकतंत्र, ऑप्शन सी आकीर्ण विकीर्ण, ऑप्शन डी ठोक परचून। तो इसका ऑप्शन हमारा तीसरा सही है, ऑप्शन सी आकीर्ण विकीर्ण। ये उचित है, बाकी अनुचित है। आग्रह का होता है दुराग्रह, विग्रह का होता है संधि, गणतंत्र का होता है परतंत्र, थोक का परचून। ये बी डी भी सही है। हमारा दो ऑप्शन सही है इसमें, थोक का परचून। हमारा अगला प्रश्न है, उपतयका का विलोम शब्द है। उपतय का मतलब दो पहाड़ियों के बीच की जो भूमि होती है, समतल होता है, उसे उपतयका कहते हैं। तो उपतयका का विलोम है। ऑप्शन दिए गए हैं। अनुतयका, अधितयका, उच्चतयका या अपतयका। इसका ऑप्शन हमारा बी सही है। अधितयका का मतलब होता है ऊंचे पठार की समतल भूमि, अधितयका उसका कहते हैं। ऊंचे पहाड़ी की चोटी पर समतल भूमि को ही अधितयका कहते हैं। और उपतयका दो पहाड़ियों के बीच की जो समतल भूमि है उसे उपतयका कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मिश्रण का विलोम विपरीतार्थक शब्द होगा। तो मिश्रण का मतलब होता है चिकना। तो ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए सुकुमार, ऑप्शन बी चित्रण, ऑप्शन सी रुक्ष, ऑप्शन डी नरम। तो चित्रण इसका मिश्रण का समानार्थी है। नरम माने नरम मुलायम, सुकुमार अच्छा मतलब सुकुमार अच्छा कुमार, अच्छा लड़का। ऑप्शन सी हमारा सही है इसका ऑप्शन, रुक्ष। हमारा अगला प्रश्न है, हमारा ये रिपीट हो गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अनघ का विलोम है? ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए निरग, ऑप्शन बी निष्पाप, ऑप्शन सी कृति, ऑप्शन डी अगी। तो अनग का मतलब होता है, का विलोम होता है अगी।
अघि यानी पाप। और निरग, निरग और निष्पाप। निरग का विलोम होता है निष्पाप, निरग का विलोम होता है निष्पाप, अघि का होता है ऐनग। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उन्मूलन का सही विलोम है। उन्मूलन का मतलब होता है किसी चीज को जड़ से उखाड़ कर फेंक देना। ऑप्शन दिए गए हैं, अवरुद्ध, निर्माण, समृद्धि या रोपण। तो इसका ऑप्शन हमारा डी सही है, रोपण यानी लगाना, रोपना किसी चीज को। गगनचुंबी का सवर्था शुद्ध विलोम शब्द है। ऑप्शन ए भूतल, ऑप्शन बी धाराशायी, ऑप्शन सी भूमि सात, ऑप्शन डी तल स्पर्शी। तो इसका हमारा उचित ऑप्शन कौन सा रहेगा? तो हमारा इसका ऑप्शन डी सही रहेगा, तल तल स्पर्शी। हमारा अगला प्रश्न है, आघात का विलोम शब्द है। आघात यानी किसी पर वार करना, आघात करना। ऑप्शन ए संघात, ऑप्शन बी उद्घात, ऑप्शन सी प्रतिघात, ऑप्शन डी बलाघात। इसका ऑप्शन हमारा तीसरा सही है, प्रतिघात, मतलब उसके जवाब में आघात करना। हमारा अगला प्रश्न है, विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से एक सही युग्म है। तो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए तांडव, मांडव नहीं, तांडव का विलोम होता है लास्य। ऑप्शन बी अनर्थ, रित, रित का होता है सत्य, अनर्थ का होता है झूठ, ये सही है हमारा। ऑप्शन ऑप्शन सी मुक्त, विमुक्त। ऑप्शन डी विभावना, सद्भावना। तो हमारा इसका ऑप्शन हमारा बी सही है, रित अनरित। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विलोम का अशुद्ध युग्म है। अनंत का असीम, ये ऑप्शन पहला गलत है, अनंत और असीम समानार्थी हैं। ऑप्शन बी कुशल, अकुशल, ये सही है, ऑप्शन सही है। ऑप्शन सी अधर्म, धर्म, ये भी सही है। ऑप्शन डी जड़ चेतन, ये भी सही है। मतलब जड़ का मतलब होता है एक जगह रहना, चेतन का मतलब है जिसके अंदर चेतना हो, चलने फिरने की क्षमता हो। तो इसका ऑप्शन हमारा बी सही है। इसका ऑप्शन हमारा ए गलत है, बाकी सब सही है। हमारा अगला प्रश्न है, विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है। विलोम की दृष्टि से शुद्ध शुद्ध युग्म है। ऑप्शन दिए गए हैं, अनुराग, विराग, चिराग, गलत है। ऑप्शन बी संयुक्त वियुक्त, ये उचित है, संयुक्त का विलोम वियुक्त होता है। मास यानी आमिष का विलोम होता है निरामिष। अवचीन का होता है प्राचीन, जो कि समाचीन है। ये समानार्थी हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निषिद्ध यानी किस चीज के लिए मनाही, जो नियम के विरुद्ध हो, निषिद्ध। सही विलोम शब्द है। ऑप्शन दिए गए हैं, सिद्ध, शुद्ध, गर्हित, ऑप्शन डी विहित। तो विहित का मतलब विधि द्वारा सही, तो ऑप्शन डी सही है हमारा इसका। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तरायण का विलोम शब्द है। उत्तरायण का ऑप्शन ऑप्शन दिए गए हैं, पलायन, विस्थापन, ईशान या दक्षिणायन। इसका उचित ऑप्शन हमारा डी सही है, दक्षिणायन। क्योंकि पलायन का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह स्थान पलायन करना, एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह बस जाना। ईशान का मतलब होता है उत्तर और पूरब के बीच की दिशा को ईशान कहते हैं। विस्थापन का भी, विस्थापन भी पलायन का ही समानार्थी है, एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर पहुंच जाना। हमारा अगला प्रश्न है, आवर्तक का सही विलोम शब्द है। आवर्तक यानी किसी चीज को बार बार करना, तो इसका ऑप्शन हमारा बी सही है, अनावर्तक। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म है। ऑप्शन दिए गए, सही देखना हमें इसमें, विशेष, अशेष, ये भी गलत है। अब विपत्ति, आपत्ति, ये भी गलत है, समानार्थी हैं। ऑप्शन सी स्वतंत्रता, स्वाधीनता, ये दोनों समानार्थी हैं। ऑप्शन डी वक्र, ऋजु, ये सही है। वक्र माने टेढ़ा, ऋजु माने सीधा, ये उचित विलोम है। हमारा अगला प्रश्न है, स्तवद के लिए सही विलोम है। स्तवद का मतलब होता है किसी चीज का सुन्न होना, सुन्न होना, शांत हो जाना, स्तवद कहलाता है। ऑप्शन इसके दिए गए हैं, ए अनिस्तवद, ऑप्शन बी प्रारब्ध, ऑप्शन सी अस्तवद, ऑप्शन डी लब्ध। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा सी सही है, अस्तबद्ध। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म देखना है इसमें। ऑप्शन दिए गए हैं, अधिष्ठित,
या प्रतिष्ठ, ये भी गलत है। आस्था, विश्वास, ये भी समानार्थी हैं। असूया, अनसूया, ये सही है। असूया का मतलब होता है किसी के गुणों में भी दोष निकालना, असूया कहा जाता है। तो इसका विलोम सही है असूया का, अनुसूया। प्रमुख, विमुख, प्रमुख विमुख ये दोनों अलग अलग हैं। हमारा अगला प्रश्न है, आहूत का विलोम शब्द है। आहूत का मतलब होता है किसी को बुलाया हुआ, आहूत। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए हुत, ऑप्शन बी अनहुत, ऑप्शन सी अपहुत, ऑप्शन डी अनाहुत। इसका ऑप्शन डी सही है, अनाहुत। बिना बुलाया गया हो, बिना बुलाया हुआ अनाहुत कहलाता है। आहूत मतलब बुलाया गया। हमारा अगला प्रश्न, अथ का विलोम शब्द, अथ यानी प्रारंभ। तो इसका हमारा रिपीट क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन सी सही है, इति। तो हमारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस पूरी होती है। हम अगली क्लास में विलोम शब्दों की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि हमें विलोम शब्द 1000 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं।